हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 6 सितंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 6 सितंबर 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। आज काफी ज्यादा रिवीजन पॉइंट्स लिए गए हैं, तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। रिवीजन पॉइंट्स लेने से फायदा ये होता है कि आप देख तो रहे होते हो डेली करंट अफेयर, लेकिन साथ ही साथ आपका पिछले 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने के भी करंट अफेयर रिकॉल होते रहते हैं और वो भी रिलेटेड पॉइंट्स थे। तो आज की वीडियो भी कुछ वैसे ही होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इत्मीनान से बैठ जाइए देखने। वीडियो शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। कल का रिवीजन करेंगे, उसके बाद आज की तरफ बढ़ेंगे। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हाल ही में 5 सितंबर को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया? तो मनाया गया राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। पुरुष हॉकी 5S एशिया कप का खिताब भारत ने जीत लिया है। भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित की जाएगी तेलंगाना में। इसके अलावा आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग का प्रधान निदेशक नियुक्त किया गया डॉक्टर वसुधा गुप्ता को। और केंद्रीय मंत्री लेट्स मूव फॉरवर्ड नाम की एक रचनात्मक कॉमिक लॉन्च किए हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, जो कि शिक्षा मंत्री हैं वर्तमान में। एनसीईआरटी के लिए लॉन्च किए हैं। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीत लिए हैं मैक्स वर्स्टैपेन। इसके अलावा रेलवे जोन ने अभी हाल ही में भारत के पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन ने माइक्रो प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर के लिए पुरस्कार जीता है। यहां पर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं बोल दे रहा हूं, माइक्रो प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर के लिए पुरस्कार। ठीक है। राजघाट पर महात्मा गांधी जी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। डूरंड कप का खिताब जीत लिया है मोहन बगान सुपर जायंट्स ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में उदय कोटक ने कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ और एमडी पद से इस्तीफा दे दिया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन। आपको बता दूं, यहाँ इस वीडियो की एमजेटी ऐप पर क्विज और पीडीएफ भी डिटेल प्रोवाइड की जाती है, फ्री में। वो भी आप यहाँ पर ऐप डाउनलोड करोगे, यहाँ पर फ्री क्विज सेक्शन में जाकर क्विज लगा लेना और फ्री पीडीएफ सेक्शन में जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। कोई भी पेड चीज एक्सेस करना चाहते हो तो आप इन दोनों फोल्डर का रुख कर सकते हो। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया? तो अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस दोस्तों ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। कल हम लोगों ने बात किया था कि 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती के अवसर पर। क्योंकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जन्म हुआ था 5 सितंबर को। यहाँ पर चैरिटी दिवस मनाया जाता है मदर टेरेसा जी की पुण्यतिथि पर। इनका निधन हुआ था इस दिन, इस वजह से यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने घोषणा किया कि इंटरनेशनल चैरिटी डे इसी दिन मनाया जाएगा। चैरिटी डे का इतिहास तो पुराना है। शुरुआत तो इसका हुआ था सबसे पहले हंगरी में। हंगरी में दान दिवस के नाम से जाना जाता है। हंगरी एक देश है, यहाँ पर हंगरी है, नाम भी हंगरी है, ठीक है ना। तो हंगरी एक देश है, तो वहां पर दान दिवस के रूप में इसे शुरू किया गया था। बाद में संयुक्त राष्ट्र ने इसको आइडेंटिफाई करते हुए इंटरनेशनली घोषित कर दिया और 5 सितंबर का दिन चुन दिया। कब से? 2012 से, ठीक है ना। तो ये पूछा जाए किसकी जयंती या किसकी पुण्यतिथि पर मनाया जाता है, तो आप बताएंगे मदर टेरेसा जी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है, जयंती पर नहीं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, मदर टेरेसा जी को, इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। इनको हालांकि 1961 में ही, 61 या 62 में ही इनको मिल चुका था पद्मश्री। पद्मश्री और आगे चल करके इनको भारत रत्न दिया गया 1980 में। 1980 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया और भारत रत्न पाने वाली ये दूसरी महिला बनी थी। पहली महिला कौन थी? इंदिरा गांधी जी 1971 में पाई थी। दूसरी महिला ये बनी थी मदर टेरेसा जी। ठीक है। 1900 फिर 89 में इनकी बायोग्राफी भी लॉन्च हुई। ठीक है, नवीन चावला करके थे, उन्होंने लिखा था इनकी बायोग्राफी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, सितंबर महीने के अभी तक 3 महत्वपूर्ण दिवस आए हैं। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। अगला, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सबल योजना शुरू की? तो सबल योजना शुरू की गई है दोस्तों हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट के द्वारा। हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, इन्होंने अभी हाल ही में ये सबल योजना शुरू की है। ये सबल योजना दिव्यांगों के लिए है, मतलब जो फिजिकली अनफिट होते हैं। अनफिट मतलब ये मत समझना दुबले पतले, मतलब जो शारीरिक रूप से दिव्यांग या कहीं फिजिकली हैंडिकैप्ड होते हैं, उनके लिए ये योजना है। उनको सशक्त बनाया जाएगा सबल योजना के तहत कई माध्यमों से। उनमें से एक तरीका यह भी है कि सरकारी नौकरियों में इनको 2% आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज, योजनाएं और बहुत सारी घोषणाएं इसके तहत होगी, इस सबल योजना के तहत। तो सबल योजना किसके लिए है? दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए, एम्पावर करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसे शुरू किया है। अब हिमाचल प्रदेश की पिछले दिनों में कौन कौन सी योजनाएं या कौन कौन सी घोषणाएं आई जिस वजह से हिमाचल प्रदेश चर्चे में रहा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है, ध्यान से इसको देखिएगा। देखो,
सबल योजना तो मैंने आपको बताया। अभी कुछ दिन पहले ही हस्तशिल्प और हथकरघा निगम का नाम इन्होंने बदल करके हिमक्राफ्ट निगम कर दिया था। ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में अभी चुनाव भी हुआ था विधानसभा का, और वहां पर कांग्रेस पार्टी जीत करके आई, सत्ता चेंज हुई, सरकार चेंज हुई, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी वहां के नए मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है ना, कांग्रेस पार्टी से हैं। इसके अलावा पूरे राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र उन्होंने घोषित किया, वहां पर अभी आपदाएं वगैरह आई थी। सशक्त महिला ऋण योजना इन्होंने शुरू की। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लाने वाला, ये अनाउंस करने वाला अभी पहला राज्य भी बना था। ये अज्ञात शवों के लिए डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य बना। इसके अलावा संजीवनी परियोजना भी हिमाचल प्रदेश की है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पीडीएफ का इंतजार कीजिए, एमजेटी ऐप पर भेज दिया जाएगा। आगे यहां पर अब हिमाचल प्रदेश को देख लो। अगर आप इंडिया के मैप में देखोगे तो यहां पर लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश। अपना बॉर्डर ये किससे किससे लगाता है? उत्तराखंड से लगाता है, उत्तर प्रदेश से भी लगाता है, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से लगाता है। इसमें 12 जिले हैं, 68 विधानसभा की सीटें हैं, 4 लोकसभा में और 3 राज्यसभा में सीटें जाती हैं। शिव प्रताप शुक्ला जी यहाँ के गवर्नर हैं करंट टाइम पर। यहाँ पर चंद्रताल, सूरजताल, परासर झील, रेणुका झील है। रेणुका झील कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा कालेछो, तुगती, दर्रा है। इसके अलावा यहाँ पर 3 दर्रे और हैं। कौन कौन सा? सिपकिला, बाड़ालाचा और रोहतांग। ये 3 दर्रा और याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में डेंगू से मृत्यु दर के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? यानी डेंगू से मृत्यु दर किस देश की अधिक है? तो दोस्तों अभी एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें बताया गया कि बांग्लादेश में ना डेंगू से मृत्यु दर अधिक है। देखो, डेंगू से होने वाली मृत्युओं की संख्या और डेंगू से मृत्यु दर में अधिक होने वाली संख्या, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? जैसे मान लो, अगर जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होगी, मान लो वहां पर डेंगू फैला और 100 में से 1% अगर मृत्यु दर है, तो यानी कि वहां पर अगर 1 लाख लोग हैं तो मोटा मोटा समझ लो 1,00,000 लोगों की मृत्यु हो गई। लेकिन अगर मान लो कहीं पर जनसंख्या 10,000 है और वहां पर मृत्यु दर जो है वो 5% है, तो 10,000 का 5% करोगे तो 500 आएगा। तो यहाँ पर मृत्यु दर ज्यादा है, 5% है, लेकिन यहाँ पर मृत्युओं की संख्या ज्यादा है। ये जो क्वेश्चन है इसमें मृत्यु दर के मामले में बात बताई गई है, तो यहाँ पर बांग्लादेश ज्यादा है। अब मैं इसको इतना डीप में जाकर क्यों बता रहा हूँ? कारण यह है कि इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया, अगर सबसे ज्यादा मृत्यु की बात की जाए तो सबसे ज्यादा मृत्यु जो है ये ब्राजील में हुई है। सबसे ज्यादा मृत्यु, सबसे ज्यादा मृत्यु, लेकिन मृत्यु दर के मामले में बांग्लादेश है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। और यही चीजें दी गई है। डेंगू के बारे में बात की जा रही है। डेंगू भारत में भी फैल रहा है तेजी से, और आप लोग भी सतर्क रहिएगा। ठीक है, जल वगैरह कहीं पर पानी वगैरह ना स्टोर होने दीजिए। तो फिलहाल डेंगू जो है ये सबसे अधिक मृत्यु दर वाला देश बांग्लादेश है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई को मनाया जाता है। ये मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ। सिक्किम स्थापना दिवस और डेंगू दिवस जो है ये यही मनाया जाता है 16 मई को। इसके अलावा डेंगू के बारे में याद रखिएगा, मैंने आपको उस दिन बताया था मादा एंडीज एजिप्टी, मादा एंडीज एजिप्टी, ये जो मच्छर होते हैं ना, ये मच्छर डेंगू के वाहक होते हैं। इनका नाम आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर बांग्लादेश की लोकेशन की बात करें, अगर तो बांग्लादेश आप देखोगे यहाँ पर वर्ल्ड में सबसे पहले तो दिखेगा आपको अपना प्यारा भारत, और यहाँ से आपको इधर आना है। देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ना, ये बांग्लादेश से भी होकर गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से, और यहाँ से भी होकर गुजरती है, कर्क रेखा जिसे कहते हैं हिंदी में। तो बांग्लादेश आपको यहीं पर मिल जाएगा, भारत का ही पड़ोसी देश है। खास बात तो ये है, भारत सबसे लंबी सीमा अपना बांग्लादेश से ही लगाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। राजधानी यहाँ की ढाका है, मुद्रा टका है, शेख हसीना यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत की किस सेना ने चीन और पाकिस्तान की सीमा पर मेगा सैन्याभ्यास त्रिशूल आयोजित किया? तो त्रिशूल जो सैन्याभ्यास है ना, ये भारतीय वायुसेना ने अभी किया है। कहां पर? भारत और पाकिस्तान, भारत और चाइना दोनों बॉर्डर पर। ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि दोस्तों अभी कुछ दिन बाद ही होने जा रहा है बहुत बड़ी समिट। भारत होस्ट करने जा रहा है G20 समिट। G20 समिट होस्ट करने जा रहा है, तो ऐसे में कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि होता क्या है ना, जब आपके देश में दुनिया भर के बड़े बड़े देशों के जो टॉप इकोनॉमी वाले देश हैं उनके बड़े बड़े लीडर्स आएंगे, सबके रिप्रेजेंटेटिव आ रहे होते हैं, तो आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी होती है उन सबको प्रोटेक्ट करने की। उस टाइम पर अगर कोई भी अटैक कर दिया या कुछ भी कर दिया तो सब पर एक साथ हमला हो सकता है, मतलब सबको नुकसान पहुंच सकता है, दुनिया भर में आपकी किरकिरी भी हो सकती है। इसलिए सिक्योरिटी पर्पज को देखते हुए आपने सुना भी कि दिल्ली को भी 5 तारीख से लेकर 15 तारीख तक उसका भी रूट डाइवर्जन वगैरह किया गया है, लॉकडाउन टाइप का लगाया गया है। ऐसे ही
इस दौरान यहाँ पर भी किया जा रहा है कि जितनी भी भारत पाकिस्तान और भारत चाइना इनकी सेनाओं को भी अच्छे तरीके से यहाँ पर वायुसेना इंडियन एयरफोर्स जो है वो यहाँ पर त्रिशूल नाम से एक्सरसाइज करेगी और ये एक मेगा एक्सरसाइज होगी। 4 तारीख से 14 तारीख तक होगा, 4 सितंबर से 14 सितंबर तक। ठीक है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब और जो भी उत्तरी जो बॉर्डर्स हैं अपने वहां सब जगह। तो राफेल भी रहेंगे, मिराज 2000 रहेगा, सुखोई 30 MKI रहेगा, ये सारे विमान इसमें हिस्सा लेंगे। ठीक, ये भारतीय वायुसेना की बात हुई और एयर मार्शल विवेक राम चौधरी जी भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष हैं। अब बात करते हैं कुछ और पिछले दिनों में आए हुए सैन्य अभ्यास की जो चर्चे में रहे। असिंडेक्स अभी भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ सिडनी में, ब्राइट स्टार मिस्र में, इजिप्ट में, तरंग शक्ति अगली साल होगा, भारत में होगा, जायद तलवार भारत और यूएई के बीच में हुआ, मालाबार ये क्वाड मेंबर्स के बीच में होता है और 4 देश हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस। इस बार कहां पर हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ है। तलिस्मान सेबर अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ, ऑस्ट्रेलिया में। नॉर्थ इंटरसेक्शन ये रूस और चाइना के बीच में जापान सागर में हुआ। MPX जो है ये भारत इंडोनेशिया के बीच जकार्ता में हुआ। सुरक्षा बॉन्ड जो है चीन, रूस और ईरान के बीच ओमान की खाड़ी में हुआ। साल्वेक्स भारत और अमेरिका के बीच में कोच्चि में केरल में हुआ। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे नेशनल डायबिटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार मिला? तो ये पुरस्कार मिला है दोस्तों डॉक्टर नवनीत अग्रवाल जी को। डॉक्टर नवनीत अग्रवाल ये नेशनल डायबिटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार पाए हैं इस बार। इन्होंने अभी तक 1 लाख से ज्यादा मरीज जो हैं, जो डायबिटीज के मरीज, जो मधुमेह रोग के मरीज हैं, उनका उपचार किया हुआ है सफलतापूर्वक और इस वजह से इनको इस बार के लिए ये सम्मान दिया गया है, नेशनल डायबिटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार। क्लियर है ना? ये बीट ओ के मुख्य नैदानिक या कहें कि चीफ क्लिनिकल ऑफिसर हैं। बीट ओ एक कंपनी है, ठीक है ना? आगे अगला, हाल ही में किस IIT संस्थान के वैज्ञानिकों ने वायु गुणवत्ता के लिए कोड नामक उपकरण विकसित किया? कोड डिवाइस विकसित किया है। किसके लिए? वैज्ञानिकों ने वायु गुणवत्ता के लिए, यानी कि एयर क्वालिटी में सुधार लाने के लिए। एयर क्वालिटी क्या मतलब? इसका मतलब कभी कभी आप देखो, सुनते भी होगे, दिल्ली वगैरह में बहुत प्रदूषित हवा बहती है, ठीक है ना? तो यानी शुद्ध वायु बहे जिससे शुद्ध ऑक्सीजन लोगों को मिल सके, लोग बीमार ना हो पाए उतना, इसके लिए ये हवा को फिल्टर करने वाला एक डिवाइस बनाया है। किसने बनाया है? इसको बनाया है IIT जोधपुर ने। IIT जोधपुर के रिसर्चर्स या उनके स्टूडेंट्स कह लो, उन्होंने ये बनाया है नोवेल कोड नाम से एक डिवाइस। ये डिवाइस क्या करेगी? हवा को शुद्ध करेगी, फिल्टर करेगी, साथ ही साथ एक सुगंधित करेगी। वैसा नहीं है कि ये पूरे वातावरण में छोड़ दिया जाएगा। एक रूम में रख दिया गया अगर रूम को, या फिर एक कोई बड़े हॉल में रख दिया गया, तो उस हॉल में जो भी हवाएं हैं उनको शुद्ध करेगी, ठीक है ना? तो ये बनाया है इन्होंने। कोड का फुल फॉर्म भी होता है, कोल्ड का फुल फॉर्म होता है कोल्ड प्लाज्मा डिटर्जेंट इन एनवायरनमेंट, ठीक है ना? कोल्ड प्लाज्मा डिटर्जेंट इन एनवायरनमेंट। तो ये इंडोर वायु प्रदान करती है गुणवत्ता पूर्वक। अच्छा, इसके अलावा ये डिवाइस बिजली भी कम लेता है, साथ ही साथ बैक्टीरिया, फफूंद फफूंद बोले तो फंगस और वायरस वगैरह को भी ये इनएक्टिवेट करता है या कहीं मार देता है, धूल और पराग को पकड़ता है। तो ये सब काम है इसका। IIT जोधपुर ने इसे बनाया है, तो IIT आया है, तो IIT से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं पिछले दिनों में उनका रिवीजन करते हैं। जैसे जैसे देखिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पेज, और इसको तो आप फोटो खींची लो और रिवाइज कर लो, 2-3 बार लिख लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक तो बनना तय है और आप सबके लिए बहुत ज्यादा मेहनत के साथ ये PPT तैयार की जाती है। ये सारे कंटेंट लाए जाते हैं जिससे आपको एक ही जगह पर मिल जाए, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? करंट अफेयर का पेड कोर्स मैंने आज तक अभी तक नहीं लॉन्च किया हुआ है, ठीक है? मैं चाहता हूँ, डेली करंट अफेयर का सीरीज चल रहा है, आप लोग प्यार और सपोर्ट दे रहे हो, तो डेली करंट अफेयर या फिर कहें करंट अफेयर के लिए कोई एक्स्ट्रा स्पेशल कोर्स ना लाया जाए आप लोगों के लिए। ये मैंने किया भी है, आज तक लाए भी नहीं है इसको लेकर के, ठीक है? हालांकि कुछ स्पेशल एग्जाम्स जिसमें थोड़ा सा अलग प्रकार के पूछे जाते हैं उनके लिए मैं लाने की सोच भी रहा हूँ, लेकिन उस पर बाद में बात होगी। आप मैक्सिमम एग्जाम्स के लिए फ्री में इतना बेहतरीन कंटेंट शायद ही पाओ, तो आप जो है नोट्स बनाओ अपनी, और डेली जो भी पढ़ाया जाए उसको लिखते चलो। भाई अगर लिख कर नहीं पढ़ोगे ना तो वो देर तक दिमाग में नहीं बैठा रहेगा, लिख लोगे तो दिमाग में लंबे समय तक बैठा रहेगा। अपनी अगर नोट्स होगी तो मैंने जैसा कि आपको हमेशा बताया है कि नोट्स ही एग्जाम का सच्चा साथी होता है। आपके एग्जाम के टाइम पर जो कोई साथ देगा तो वो नोट्स देगा आपका। आप किस प्रकार से नोट्स बनाए हो उसी को क्विकली रिवीजन कर पाओगे। आप ये चीजें देखना, जो चीजें आप किताबों में पढ़ के 1 घंटा 2 घंटा में पढ़ोगे, वही एग्जाम के टाइम पे आप 5 मिनट 15 मिनट में अपनी नोट्स पढ़ करके तैयार कर सकते हो। तो आप नोट्स जरूर बनाओ। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है IIT से। IIT मद्रास ने स्मार्ट वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग डिवाइस बनाया काटरू नाम से। सेम यही डिवाइस ऐसे ही इन्होंने बनाया है काटरू नाम से, ठीक है? IIT मद्रास ने क्या किया? देखो, IIT मद्रास से सब कुछ एक जगह पर है। IIT मद्रास ने क्या किया? समुद्री तरंगों से बिजली उत्पन्न करने वाला एक डिवाइस बनाया, और इसका नाम क्या है? सिंधुजा 1। यही तो पूछा जाएगा भाई, यही पूछा जाएगा, जो लाल कलर से लिखा गया ना, यही पूछा जाएगा।
आप लिख के ले लेना, ये वीडियो की कटिंग ले लेना जब आएगा तो इसको ढूंढ करके, आज जो भी डेट है, कितना है, 6 सितंबर है ना, लिख के दे दूं, ये पूछा ही जाना है, सिंधुजा 1 और काटरू। ठीक है। इसके अलावा आईआईटी मद्रास धूल मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस बनाया है। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जाएगा। ये खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है, भार ओएस। जैसे आप विंडोज सुनते हो माइक्रोसॉफ्ट का, आईओएस सुनते हो एप्पल का, एंड्रॉइड सुनते हो गूगल का, वैसे ही ये भार ओएस भारत का है। ठीक है ना, ये भी पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। तो बहुत सारी ये इंपॉर्टेंट है सब। आईआईटी हैदराबाद ने डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया। आईआईटी रुड़की जो है एक नया जीवाणुरोधी अणु बनाया है, आईआईटी आर 00693। ठीक है। आईआईटी कानपुर ने कृत्रिम हृदय बनाया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आईआईटी कानपुर ने ही साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम अभी आयोजित किया था। क्लियर है ना, आगे बढ़ते हैं। एमजेटी ऐप है, एमजेटी ऐप पर ही सारे कोर्सेज, सारे वीडियोज की पीडीएफ वगैरह और क्विज वगैरह सब आपको मिलेगी। एमजेटी ऐप तो आप जरूर ही इंस्टॉल करके रखो। आप किसी भी अगर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, इसको जरूर रखो। हाल ही में किसे डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया? वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड, इससे अभी सम्मानित किया गया है सत्यजीत मजूमदार जी को। किसे? सत्यजीत मजूमदार जी। ये है सत्यजीत मजूमदार। ठीक है, इनको वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड मिला है। क्या है ये टिस के, टिस मतलब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, ये टाटा ग्रुप का एक इंस्टीट्यूट है। इसके स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड लेबर स्टडीज के डीन हैं। ठीक है ना, तो इनको अभी ये सम्मानित किया गया है। क्या करते हैं ये? मोटिवेशन का काम करते हैं, मोटिवेट करते हैं, मोटिवेशनल ट्रेनर हैं, एजुकेटर हैं और साथ ही साथ मेंटरशिप भी देते हैं। तो इनके बेहतरीन काम के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। क्लियर है। अवार्ड का वैसे तो धनराशि कोई होता नहीं है, अमूल्य होता, अनमोल होता है, लेकिन इनको 1 लाख का प्राइज मनी दिया गया है, साथ ही साथ में प्रशस्ति पत्र दिया गया है। ठीक है, सर्टिफिकेट। आगे, किस नवरत्न कंपनी ने इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो अभी हाल ही में इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ समझौता किया है बीईएल ने। बीईएल बोले तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ध्यान रखना, बीएचईएल का मतलब होता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और बीईएल का मतलब होता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है ना, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और ये इजराइल की कंपनी जो है, इसके साथ एक समझौता हुआ है। इजराइल की इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, ये वहां की समझ लो कि टॉप मोस्ट एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी है इजराइल की। ठीक है, और जैसे मैंने आपको रफाल भी बताया था, राफेल, राफेल नाम की एक कंपनी है, राफेल एविएशन नाम की, वो भी इजराइल की कंपनी है। और राफेल जेट जो है वो प्रोडक्ट का नाम है, और वो डसाल्ट एविएशन ने बनाया है, फ्रांस की कंपनी डसाल्ट एविएशन। ठीक है, तो दोनों में सिमिलरिटी है। प्रोडक्ट अगर पूछा जाए राफेल विमान कहां से लिया गया, तो फ्रांस से। राफेल कंपनी है, अगर उससे कोई डील होती है तो समझिएगा इजराइल से हो रही है। ठीक है, यहां पर फिलहाल शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस के क्षेत्र में भारत की आवश्यकताओं को पूरित करने में ये बीएल की मदद करेगा। बीएल और इसके साथ समझौता हुआ है। बीएल की बात करें तो स्थापना 1954 में हुई थी। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। भानु प्रकाश श्रीवास्तव इसके अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया? तो अभी हाल ही में एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी एनसीईआरटी का 63वां स्थापना दिवस मनाया गया। 63वां स्थापना दिवस मनाया गया, और उस स्थापना दिवस के अवसर पर जो शिक्षा मंत्री जी हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने अनाउंसमेंट किया है एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाएगा। डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या है? डीम्ड यूनिवर्सिटी दोस्तों एक ऐसी यूनिवर्सिटी होती है कि इस प्रकार की कि जो अपना सिलेबस, अपना सब कुछ जारी कर सकती है, उसको एक स्वतंत्र अधिकार होता है। ठीक है, अपना सिलेबस, अपना पाठ्यक्रम, अपना अपने प्रकार की डिग्री देना। ठीक है, उसकी खुद की डिग्री हो जाती है। तो ये चीजें अब एनसीईआरटी भी कर पाएगी। एनसीईआरटी को 1 सितंबर 2023 के बाद से डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जा चुका है। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, मिलने के बाद यहाँ पर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट कोर्स शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ एनसीईआरटी को कई तरह के एग्जाम, विभिन्न परीक्षाओं के लिए सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, ये सब तैयार करने का जिम्मा भी सौंपा जा सकेगा। ठीक है, 130 से ऊपर डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं आज के टाइम पर इंडिया में, और सबसे ज्यादा डीम्ड यूनिवर्सिटी कहां पर है? तमिलनाडु में, 28 से ज्यादा। क्लियर है। अब एनसीईआरटी आया है। अभी मैंने कल ही एनसीईआरटी के बारे में क्वेश्चन बताया था कि यहां पर एक लेट्स मूव फॉरवर्ड नाम का एक कॉमिक बुक लॉन्च किया गया था बच्चों के लिए। इसके अलावा एनसीईआरटी कक्षा 7 क्लास 7th में क्या किया, इंग्लिश की बुक में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नाम से एक चैप्टर ऐड किया हुआ है। ठीक है ना, याद रखना। और दिनेश प्रसाद सकलानी इसके अध्यक्ष हैं। हाल ही में 100 टी20 इंटरनेशनल विकेट लेने वाली पहली एसोसिएट महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो ये बन गई हैं नाट्या बूचथम। नाट्या बूचथम जो है ये थाईलैंड की क्रिकेटर हैं, और ये पहली एसोसिएट नेशन की, क्योंकि अभी ये एसोसिएट नेशन से खेल रही हैं, तो ये
पहली ऐसी एसोसिएट नेशन से T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली ये पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। ठीक है ना? 100 विकेट ऐसा नहीं है कि इनसे पहले और कोई नहीं हासिल किया है, इनसे पहले 10 और लोगों ने किया है, 11वीं ये हैं। ठीक है, तो ये 100 विकेट लेने वाली ये महिला खिलाड़ी बन गई हैं और पहली एसोसिएट नेशन से ये बनने वाली ये पहली खिलाड़ी बनी है। 73 मैच इन्होंने खेले हैं कुल और 73 मैच में इन्होंने हासिल किए हैं। इनके पहले केवल 71 मैच खेल करके एक रिकॉर्ड बना था। ये दूसरी महिला है सबसे तेज 100 विकेट पूरा करने वाली। एक चीज और, मेगन स्कट जो है वो सबसे ज्यादा टी20 विमेंस टी20 में 128 विकेट के साथ सबसे ज्यादा लिस्ट में टॉप पर हैं महिला क्रिकेटर्स की विकेट लेने के मामले में। ठीक है ना? तो सबसे ज्यादा विकेट महिला में टी20 में किसने लिया है इंटरनेशनल में? मेगन स्कट। ओके, और टी20 महिला विश्व कप जो है इसको किसने जीता? अभी जो 2023 वाला हुआ था साउथ अफ्रीका में, इसको किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता। ऑस्ट्रेलिया वैसे 6 बार जीत चुकी है, अब तक सबसे ज्यादा बार विजेता यही है, ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम। ठीक है ना? पुरुषों में भी ऑस्ट्रेलिया ही टॉप पर रहता है। तो थाईलैंड की नाट्या बूचथम ने ये रिकॉर्ड बनाया है, इनका नाम याद रखिएगा। अब ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा, काफी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। देखो, मेरा मकसद होता है कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देना। अगर आप घंटे 2 घंटे का समय दो तो पूरा का पूरा इतिहास आपके सामने खोल करके रख सकता हूँ, लेकिन आपका मेरा मेरा मकसद है आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देना। बाकी उसके बाद आप अपनी तैयारी अच्छे तेजी से करो, बाकी सब्जेक्ट भी तेजी से पढ़ते चलो। तो इसलिए वीडियो को लाइक शेयर करा करो। इस फॉर्मेट में अगर आपको करंट अफेयर पसंद आती है तो आप सपोर्ट कीजिए, आप प्रोत्साहन कीजिए, आप हमारा मोटिवेशन मनोबल बढ़ाइए, और जिससे मैं आगे इस चीज को लगातार ऐसे कंटिन्यू कर सकूं। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल मैंने यह बात किया था 2021 में भारत का यूनेस्को विश्व विरासत स्थल किसे घोषित किया गया था? तो धौलावीरा गुजरात को और रामप्पा मंदिर तेलंगाना को घोषित किया जा चुका है। ठीक है, कुल 40 विरासत स्थल हैं भारत में। दूरसंचार विभाग के नए सचिव कौन बने हैं? तो ये है नीरज मित्तल। आज आपका क्या क्वेश्चन है? आज आपसे क्वेश्चन है, डूरंड कप का संबंध निम्न में से किस खेल से है? एशिया का सबसे पुराना ये टूर्नामेंट कहा जाता है, आप बता सकते हैं किस खेल से संबंधित है। कोटक महिंद्रा बैंक के अंतरिम आधार पर एमडी और सीईओ कौन बनाए गए हैं अभी फिलहाल के लिए, ये भी बता दीजिएगा। हालांकि इसमें तो उठापटक अभी लगी हुई है फाइनल, लेकिन फिलहाल के लिए अभी देख रहे हैं कौन, ये बताइएगा जरूर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।